पुष्पा को कर लिया है पुलिस ने गिरफ्तार और जोशीपुरा जी डर के कारण वहीं पर ही छुप गए। काश यहाँ पर कादम्बरी होती जो कि अपनी आंखों के सामने अपने जानी दुश्मन को जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए देख लेती। लेकिन उसी वक्त जोशीपुरा जी सीधे फोन घुमाते हैं राशि को, राशि फोन घुमाती है बादशाह को और बादशाह फोन घुमाता है चिराग को। और चिराग जो कि गोवा जा रहा था वो वापस से रिटर्न आ जाता है। इस तरफ शनाया भी आधे रास्ते ही रुक जाती है। सभी लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं पुष्पा को और पुष्पा ढूंढ रही है शनाया की माँ को। और जब शनाया की माँ वापसी करती है तो शनाया के तो पांव तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन ये सारी चीजें शांतानु मेहता को पसंद नहीं आने वाली। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से पुष्पा को बचाया जाएगा, पुष्पा किस तरीके से शनाया की माँ को ढूंढ कर लाएगी और इसके बाद शांतानु मेहता और शनाया का रिश्ता क्या हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चिराग से। चिराग यहाँ पे सीधे रेलवे स्टेशन जाकर गोवा की टिकट ले लेता है, ये सोच कर कि अब वह कुछ समय गोवा में बिताएगा, उसके बाद ही निर्णय लेगा कि वो अपनी जिंदगी कैसे, किसके साथ और कहां पर जीना चाहता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर आ जाता है बादशाह। चिराग के जाने के बाद बादशाह टिकट काउंटर पे पूछता है कि वो आदमी ने जहाँ की टिकट ली है ना, मुझे भी वहीं की टिकट लेनी है। और जैसे ही बादशाह को टिकट मिलती है, बादशाह देखता है कि यह टिकट तो गोवा की है। बादशाह तुरंत फोन घुमाता है राशि को। राशि इस वक्त तक अपने किचन में खाना बना रही थी, वह भी शनाया के साथ। बादशाह यहाँ पे राशि को बताता है कि चिराग और कहीं नहीं बल्कि गोवा जा रहा है, इसीलिए हमें शनाया को भी गोवा भेजना होगा। राशि कहती कि ठीक है, आगे का काम मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर राशि कॉल को काटती है और राशि यहाँ पे अपना दिमाग घुमाते हुए शनाया से कहती है कि शनाया, मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है, एक क्लाइंट है गोवा का, हमें उन्हें ये सारे ही पटोले दिखाने जाना होगा, लेकिन ये सारा काम मैं नहीं कर सकती, तुम्हें जाना होगा। शनाया कहती कि नहीं राशि, मैं सब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी कम्युनिटी सर्विस वैसे भी 2-3 दिन में खत्म होने ही वाली है, साथ ही मेरे डाइवोर्स की प्रोसीडिंग भी चल रही है, मैं कैसे जा सकती हूँ, तुम्हें ही जाना होगा। राशि कहती है चल ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बेबी को तुझे संभालना होगा, क्योंकि मैं बेबी को लेकर गोवा में नहीं जा सकती। शनाया कहती है कि पागल हो गई है क्या राशि, मैं तेरे बेबी को कैसे संभाल सकती हूँ, और इतने छोटे बेबी को छोड़कर तू कैसे जा सकती है। चल एक काम करती हूँ, मैं ही कहीं से टाइम निकालती हूँ और मैं ही गोवा चली जाऊंगी। राशि कहती है कि बहुत बहुत धन्यवाद शनाया, तू सही में मेरी बिजनेस पार्टनर है। खैर राशि और बादशाह ने अपने अपने लेवल पे काम कर दिया है चिराग और शनाया को एक करने का। पुष्पा काकू से कहती है कि काकू, मैं चाहती हूँ कि मैं शनाया की माँ को ढूंढूं। काकू कहती है लेकिन ऐसा क्यों, आखिर तेरे मन में ये विचार आया कहाँ से। फिर पुष्पा पूरी कहानी बताती है कि शनाया का जो बदला बदला सा व्यवहार है ये इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ रह रही है। मुझे उसके पिता शांतानु मेहता से ही पता चला कि उसको मैंने माँ का प्यार दिया है और वो मुझे कहीं ना कहीं अपनी माँ की तरह ही मानती है। और काकू, इस बात के तो हम सभी गवाह हैं कि जब वह इस चौल में आई थी तो वह कितनी ज्यादा खड़ूस थी। हम सबको लगा कि ये सारी चीजें पैसों के कारण है, उसको पैसों का घमंड है, लेकिन असलियत में उसकी परवरिश ही ढंग से ना हो पाई। एक बिन माँ की बेटी जिसके पिता दिन भर अपने काम में बिजी रहते थे, भला उसकी परवरिश आखिर होगी ही कैसे। छोटे से बच्चे नाजुक होते हैं, वो हमेशा सही की जगह गलत चीज को चुनते हैं, क्योंकि गलत चीजें आसान होती है और बच्चों को आसान चीजें बहुत पसंद आती है। इसीलिए शनाया ने भी बचपन से ही ये सारी चीजें खुद ब खुद ही सीख ली। साथ ही शांतानु मेहता के प्यार ने शनाया को बिगाड़ दिया था। काकू कहती है कि वाह पुष्पा वाह, तो ये सारी चीजें सोच कैसे लेती है। पुष्पा कहती है कि काकू, ये सारी चीजें मैंने आपसे ही सीखी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या जो कुछ भी मैं कर रही हूँ क्या ये सही कर रही हूँ। काकू कहती है कि बिल्कुल सही कर रही है, शनाया को पूरा अधिकार है उसके माँ के बारे में जानने का, बाद में उसे उसकी माँ से मिलना है या नहीं ये उसके ऊपर है। पुष्पा कहती है कि काकू, मेरे पास एक रास्ता है, शांतानु मेहता की डाइवोर्स फाइल। अगर मैं वहां तक पहुंच गई तो फिर मुझे सारी चीजें पता लग जाएगी और फिर मैं शायद से शनाया को उसकी माँ से भी मिलवा पाऊँ। अगले ही सीन में हम शनाया को देखते हैं जो कि अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। उसी वक्त वहां पर दीप्ति आती है। दीप्ति कहती है कि गोवा जाने के लिए इतनी पैकिंग। शनाया कहती है कि मैं सिर्फ गोवा नहीं जा रही, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मेरी कम्युनिटी सर्विस सिर्फ 2 ही दिन में खत्म हो जाएगी और गोवा से आने में मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं लौटकर घर नहीं आऊंगी, बल्कि मेरे घर चली जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आई तो शायद से यहाँ से जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। दीप्ति कहती है कि ठीक है शनाया, जैसा तुम्हारा फैसला। शनाया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि इतने समय में उसने जो कुछ भी सीखा है वह सीख उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख रही है और इसी सीख ने उसे बहुत बड़ा बदलाव भी दिया है। पुष्पा सीधे जाती है जोशीपुरा जी के पास और जोशीपुरा जी से कहती है कि मुझे कैसे भी करके शांतानु मेहता की डाइवोर्स फाइल का इंतजाम करना होगा। उसी वक्त जोशीपुरा जी कहते हैं कि बस इतनी सी बात, आप इतनी सी बात को लेकर टेंशन में आ गई थी पुष्पा जी। अरे आपको मुझे एक बार फोन तो करना चाहिए था, मैं वो डाइवोर्स फाइल आपको यूं दिला सकता हूँ। पुष्पा कहती है लेकिन कैसे, वह तो 15 साल पुरानी बात है और 15 साल पुराने केस की फाइल हम कहाँ ढूंढेंगे। उसी वक्त जोशीपुरा जी कहते हैं कि कहाँ ढूंढेंगे नहीं, ये समझ लीजिए ढूंढ ली, क्योंकि मुझे पता है कि वो फाइल कहाँ पर है, बस हमें वहाँ से परमिशन लेनी होगी। पुष्पा कहती है कि कैसे मिलेगी परमिशन। जोशीपुरा
जोशीपुरा जी कहते हैं कि आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए पुष्पा जी, परमिशन में लेकर आ जाऊंगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जोशीपुरा जी परमिशन लेकर आ गए होते हैं, लेकिन यह परमिशन 3 दिन बाद की थी। पुष्पा कहती कि 3 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद तक तो शनाया की कम्युनिटी सर्विस ही खत्म हो जाएगी और वो हमेशा हमेशा के लिए बापुद्रा चाल को छोड़कर चली जाएगी। हमें कैसे भी करके आज के आज ही उस फाइल को खोलना होगा। जोशीपुरा जी कहते हैं लेकिन आज हम कैसे खोलेंगे? फिर पुष्पा अपना खुराफाती दिमाग लगाती है और जोशीपुरा जी को पूरा प्लान समझाती है। जोशीपुरा जी कहते हैं कि ये तो इल्लीगल है, अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो आपको जेल हो जाएगी। पुष्पा कहती है कि रिस्क तो लेना होगा ना। उसके बाद पुष्पा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सीधे पहुंच जाती है उस जगह पर जहाँ पर जोशीपुरा जी गार्ड को बहकाते हैं और पुष्पा अंदर घुस के फाइल को पकड़ लेती है। थोड़ी बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद उसे फाइल मिल जाती है जिसके अंदर थे सारी ही डिटेल्स जो कुछ भी उसे चाहिए थी शनाया की मां तक पहुंचने के लिए। लेकिन इतने में ही गार्ड पुलिस को बुलाता है। जोशीपुरा जी वहां पे छुप जाते हैं और पुष्पा को अरेस्ट कर लिया जाता है। जोशीपुरा जी तुरंत फोन घुमाते हैं राशि को और राशि को ये पूरी घटना बताते हैं कि पुलिस ने पुष्पा जी को अरेस्ट कर लिया है। अब राशि घबरा जाती है जिसके चलते राशि बादशाह को कॉल करके बताती है और बादशाह चिराग को रोक लेता है क्योंकि बादशाह स्टेशन पर ही था और चिराग की ट्रेन आने ही वाली थी। अब चिराग ट्रेन में बैठे उससे पहले ही बादशाह चिराग को रोक लेता है और चिराग को बताता है कि पुष्पा मासी को अरेस्ट कर लिया गया है। चिराग कहता है कि देख बादशाह, अगर ये कोई मजाक है ना तो मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसी वक्त बादशाह बताता है कि ये कोई भी मजाक नहीं है। इस तरफ हम देखते हैं शनाया को। शनाया घर छोड़ने के लिए पूरे तैयार होती है। वो सभी लोगों से माफी मांगती है, कई लोगों से गले मिलती है, साथ ही वो जाती है बापुद्रा के पास क्योंकि वो जानती है कि उसने जो कुछ भी गलती करी थी जिसके कारण वो सजा काट रही है, उस गलती की सजा उससे भी ज्यादा अगर किसी को मिली है तो वह बापुद्रा और सुशीला है क्योंकि इन दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी प्यारी सी गुड़िया को खो दिया। इसीलिए हाथ जोड़कर शनाया इन दोनों से ही माफी मांगती है। बापुद्रा कहता है कि बापुद्रा तुझे माफ नहीं कर सकता क्योंकि बापुद्रा ने अपनी बेटी खोई है। शनाया कहती है कि मुझे माफी की उम्मीद नहीं है, मैं बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। खैर इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी रेगुलर रिकैप और अपकमिंग अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।